आप देखेंगे आवेश आवेश प्रकार आवेश के प्रकार आवेश 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 के प्रकार आवेश कितने प्रकार आवेश दो प्रकार होते हैं आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है धनात्मक आवेश धनावेशित जिसे बोलते हैं धनावेशित धनावेशित आवेश। दूसरा क्या है ऋणावेशी ऋणावेशित आवेश आवेश। पहले धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश ऐसा आवेश जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनात्मक आवेश या धनावेशित आवेश कहते हैं ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश ऐसा आवेश जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ऋणात्मक आवेश कहलाता है। ये हो गया आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार के आगे हम चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम चलते हैं कहाँ पर इसके आगे हम चलते हैं इसके आगे चलते हैं आवेश के गुण आवेश के गुण हेडिंग बना आवेश के गुण आवेश के गुण। पहला गुण प्रतिकर्षण कर्षण तथा आकर्षण गुण। ऐसा आवेश जो ऐसे दो समान आवेश एक
दूसरे को दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रतिकर्षण कहलाते हैं। आकर्षण ऐसे दो आवेश जो एक दूसरे के पास आते हैं। आकर्षण कहलाते हैं। यह हमारा आवेश का गुण हो गया। दूसरा है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण को हम हेडी बना के लिख देते हैं। क्वांटीकरण है और हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत से है विद्युत क्षेत्र में आवेश हेडी बची है कूलॉम के नियम में। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे हम चलते हैं क्या? आवेश संरक्षण। सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? ऐसे आवेश जिन्हें हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि यह तब उत्पन्न होते हैं जब दो आवेशों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है। यह हो गया आवेश क्वांटीकरण। ऐसे आवेश जो पूर्ण गुणज के रूप में निकलते हैं। आवेश
क्वांटीकरण कहलाते हैं। क्वांटीकरण कहलाते हैं, क्वांटीकरण कहलाते हैं। हो गया हमारा 3 गुण। अब अवेश गुण हो गया। अब चलते हैं हम किस पर चलते हैं? विद्युत बल रेखा पे। कहाँ? विद्युत बल रेखा। इसको हम मिटा देते हैं। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। विद्युत क्या है? विद्युत बल रेखा, रेखा, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा वह गुण है, विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। क्या? विद्युत बल रेखा वह रेखा है जो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। क्या है? विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा है। वह विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक विद्युत बल रेखा काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक से विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। विद्युत बल रेखा है। हो गया। अब हम आगे चलते हैं। विद्युत बल रेखा हो गया। अब आ रहा विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आवेश का प्रभाव होता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया। इसमें क्या है? पहला में पहला है धन आवेश से इलेक्ट्रॉन निकलकर अनंत हो जाती है। पहला क्या है? धन आवेश से इलेक्ट्रॉन अनंत को चली जाती है। पहला इसमें गुण विद्युत क्षेत्र में क्या है? धन आवेश इलेक्ट्रॉन से अनंत को चली जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऋणात्मक ऋणावेश अनंत से क्षेत्र में आती हैं, विद्युत क्षेत्र में आती है। दूसरा 2 गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है?
समान आवेश एक दूसरे पर है तो वह धनात्मक से निकलकर धनात्मक से निकल कर ऋणावेश को चली जाती है। ऋणावेश को चली जाती है। समान आवेश एक दूसरे के पर होते हैं चतु और धनात्मक से निकलकर ऋणावेश को चली जाती है। इसको लिंक कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसमें 3 गुण हो गया। इसमें भी 7 गुण जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है? समान परिमाण के आवेश। चौथा है समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर है तो धनात्मक से ऋणात्मक में चली जाती है। हाँ, 5वां गुण क्या है? विद्युत बल रेखाएं वक्रान है बनाती, मतलब विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं वक्रीय नहीं बनाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनावेश से ऋणावेश को जाती है, लेकिन ऋणावेश से धनावेश में नहीं आती है। 5वां गुण। छठा गुण क्या है? छठा गुण हमारा है जिसकी वक्रता त्रिज्या कम हो, उसके विद्युत बल रखा दी। जिसकी त्रिज्या कम हो, विद्युत तीव्रता कम हो, जिसकी तीव्रता कम होगी उसकी विद्युत बल रेखा दी। जिसकी तीव्रता कम होगी उसकी अधिक होगी। पहले क्या है? जिसकी तीव्रता कम होगी उसकी बल रेखा अधिक होगी। जिसकी तीव्रता अधिक होगी उसकी बल रेखा
काम होगी। ये हो गया। इनसे हम चलेंगे जो तीव्रता के होते हैं। ये हमारी मैराथन क्लास होगी। इसमें अब ये हम पूरा उठा देंगे। तीव्रता विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे क्षेत्र जिसमें क्षेत्र पर लगाए गए बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E द्वारा व्यक्त करते हैं। ये 4 पॉइंट होंगे। यह एक अदिश राशि है। यह एक सदिश है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक इसका सूत्र होता है E बराबर है या बटा क्यू होता है। इसका सूत्र इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी बीमा कैसे निकाली जाएगी? यह क्या होता है? mL/2 कूलम का AT एक हो जाएगा mL/3A। ये हमारा हो जाएगा -1। ये हमारा बीमा है। ठीक हो गया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास क्या अब आते हैं हम कूलम के नियम पर। कूलम का नियम
कूलॉम का नियम क्या है? देखो पहले हम कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच दो स्थिर आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगाए गए बल के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को कूलॉम का नियम कहते हैं। पहला क्या है? यह परिवृत्त Q1 Q2 क्या दो स्थिर बिंदु ने समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या है? F है ना, इसका क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, इसके पति की व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से और समीकरण और दो से क्या होगा? समीकरण एक F Q1 Q2 बटे और Q1 Q2 R स्क्वायर। यह आएगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह बराबर क्या होता है? यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर कितने तांग Q1 Q2 बटे R स्क्वायर जहाँ के नियतांक है एक मान के लिए हो गया। कूलॉम का नियम भी हो गया। इसके बराबर तो हम 9 गुणे 10 भागे 9। इसका होता है मीटर न्यूटन मीटर से होता है कूलॉम इसका मात्रक होता है मीटर। के का मान होता है 8 गुणे 8/5। ये होता है का मात्रक होता है न्यूटन टू कूलॉम मीटर स्क्वायर। ये होता है। कूलॉम के नियमों को चलेंगे। सिद्धीकरण करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें।
विद्युत ध्रुव विद्युत। अब हम देखेंगे विद्युत विद्युत ध्रुव विद्युत दो ध्रुव समान आवेश समान 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 परिमाण परिमाण परंतु परंतु विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखते हैं जो द्विध्रुव प्राप्त होता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा समान आवेश के एक दूसरे के समान परंतु अल्पतम दूरी बीच में रखें तो प्राप्त होगा। ये हो गया। अब हम चलते हैं सिद्धिकरण पे। सिद्धिकरण जो 5 नंबर में हमेशा पूछे जाते सवाल है। जो 5 नंबर के हमें से पूछे जाते हैं हमारे चलते हैं सिद्धिकरण पे। आपका क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना क्या है? टाउ बराबर है पीई साइन थीटा अब देखते हैं हम साइन थीटा का जाएगा। पहले हम क्षेत्र बनाते हैं ऐसे हो गया। अब हमें त्रिभुज बनाना है त्रिभुज समकोण ऐसे ये हमारा कोण थीटा है। इसका कोई दूरी एक्स है और इसकी लंबाई हमारी 2l है। ये माइनस क्यों है ये प्लस क्यों है ठीक। ये कोई अंश थीटा बना है। यहाँ क्या बनाएगा बताइए? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हमारा लंब कितना है? लंब हमारा एक्स है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा एक्स बटा 2l ना 2l है कर्ण 2l है। हम ये वैल्यू निकालते हैं ये सब हो जाएगा 2l साइन थीटा 75 हो जाएगा। अब इसलिए क्या करते हैं ई बारे में पढ़ा तो नहीं विद्युत
विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, जी बराबर है एफ बटा क्यू। यहाँ से हम एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यू क्यू, यू क्यू, यू क्यू हो जाएगा। अब क्या चले क्या बराबर है, टाउ बराबर है, टाउ बराबर क्या है, टाउ बराबर क्या है, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल हमारा कितना दिया है, बल हमारा ये दिया है कितना, यू क्यू, यू क्यू गुणे क्या दिया है, एक्स वाई क्या दिया है 12 साइन थीटा। इधर हम क्या करते हैं, एक क्यू पास ले जाते हैं, क्या हो जाएगा पी, पी बराबर होता है विद्युत विभव में, यहाँ लिख लेते हैं पी बराबर होता है क्यू एल, क्यू एल या टू लगा के क्यू एल, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम करते हैं इधर लाते हैं, ई का ई रखते हैं साइन थीटा, इसके बराबर क्या हो जाएगा 2l क्यू, 2l क्यू, तो टाउ बराबर है पी बटा ई साइन थीटा, ये आया क्या बोलते हैं रूट, रूट हो गया, प्रूफ हो गया, इसको कर लीजिए। आज हमारी मैराथन क्लास में सब खत्म करना है इसको। ये हो गया। अब हम क्या चले विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या रक्षी निरक्षी, रक्षी निरक्षी क्या है, चित्र ऐसे बनता है ना, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे Q1 माइनस Q2 कर दीजिएगा, इससे U1 पे, इससे U2 पे, इससे कोई बिंदु हो रहा है, इससे कोई दूरी L, इससे कोई दूरी स्मॉल है, इससे कोई दूरी L-1, इससे कोई दूरी L प्लस L होगी, ये रहा हो गया। अब क्या हो जाएगा E बराबर है, E बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 हमारा कितना दिया है ये बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बेटा 8 में कितना दिया है L माइनस L का होल स्क्वायर दिया है माइनस ये बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बेटा 1 प्लस R का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है Q1 बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 1 माइनस L माइनस इतना हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम करेंगे हो जाएगा K बराबर 4, यह बचेगा, इसे करने पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके हम करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 4 R बट्टे R हो जाएगा R स्क्वायर बट्टे R हो जाएगा ये P, ये एक R, ये R हो जाएगा, ऐसे क्या बचेगा, ये क्यों चला जाएगा इसके पास तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको बोलते हैं 2p, और यहाँ से एक इसको क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, नहीं बता सकते, एक R से घास क्या हो जाएगा कितना बचेगा 3, ये रहा निरक्षी में, निरक्षी स्थिति में कुछ नहीं, इसमें ऐसा अच्छी भी है निरक्षी और अच्छी निरक्षी,
अब हम चलते हैं किस पे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स गॉस फॉर्मूला का नहीं पढ़ा के खत्म कर देते हैं। पहले सुबह को चलते हैं किस पे, धनावेश पे। धन कोण, क्योंकि ज्यादा धन कोण पे, धन कोण, धन कोण, धन कोण में क्या होगा। अच्छा हम कोई वृत्त बनाए, इसमें कोई बिंदु, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी आर, इसकी दूरी आर हो जाएगी। अभी हम कोई हम इससे कर देते हैं, क्या बनेगा, किसी पृष्ठ पर, किसी गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर कोई कोण बनाते हैं तो उसे धन कोण कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा धन कोण हो गया। इसको हम रिव्यू कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। अब हमारा क्या, गॉस फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। रुको तो इसमें इंक डाल लें, इंक डाल लें तो चलेगा। ये रुक गया अभी, रुकिए 2 मिनट, मतलब 2 मिनट। अब हमारा क्या आएगा, हो गया। देखिए विद्युत फ्लक्स चल क्यों नहीं रहा, विद्युत फ्लक्स चलेगा। विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के लंबवत, मतलब कोई मान लीजिए हमारा पृष्ठ है, इसके पृष्ठ में कोई लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, मतलब तो पृष्ठ रखे यार, तो उधर देखा था, पहले हमारा पृष्ठ ऐसे आगे जाएगा, पीछे आएगी, अब तो ऊपर नीचे देखा था। तो संभव थोड़ी हुआ नहीं बना। देखा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होती है, किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत रेखा, कुल विद्युत बल रेखा के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ए द्वारा व्यक्त
करते हैं। फाई ई बराबर होता है ए कॉस थीटा। इसका वेक्टर रूप क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? ई इंटू ए। ये हमारा सदिश रूप है, सदिश रूप है, सदिश रूप है। लाइट कट गई है, लाइट तो कट गई।